वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 86 क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही स्टेटमेंट हमें चूज करने हैं। देखिए मैं इनमें वही क्वेश्चंस ले रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आ सकते वो मैं बीच में स्किप कर दे रही हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए, जहाँ कहीं भी डाउट होगा तो आप बस क्वेश्चन नंबर से पूछ लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, अर्गट डिजीज जो है इसका संबंध बाजरे की फसल से है। हरित बाली रोग, जिसे हम ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं, ये कपास की है। तुलसीता रोग मक्के से संबंधित है और पीला चित्रवर्ण रोग गन्ने की फसल से संबंधित है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले अर्गट डिजीज की बात करें तो ये बाजरे से संबंधित है, करेक्ट है। हरित बाली रोग ये संबंधित है किससे, तो हरित बाली रोग भी बाजरे से संबंधित है, ना कि कपास से। तुलसीता रोग ये मक्के से संबंधित है, करेक्ट है। पीला चित्रवर्ण रोग येलो मोज़ेक डिजीज ये होता है सोयाबीन में, ना कि गन्ने में। तो गन्ने में कौन सी होती है, रेड रॉट डिजीज होती है। कौन सी याद रखनी है आपको, रेड रॉट। ठीक है, ये तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 87 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा एमपी में है। वन उत्पादकता संस्थान रांची झारखंड में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी में है। कौन से मैच करेक्ट हैं ये बताना है और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। सारे ही करेक्ट हैं। 88 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट मैच करना है। एक तरफ देश या क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ ग्रासलैंड से घास के मैदान हैं। दक्षिण अफ्रीका, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बताना है वेल्स, डाउन्स, कैंटरबरी और पुस्ताज में से कौन से
करेक्टली मैच करके बताने हैं, सही आंसर होगा। तो देखिए, याद करने का सिंपल सा तरीका, ऑस्ट्रेलिया क्या है, नीचे है, डाउन है, तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा डाउन से याद रखिए, ठीक है। एक आपने मैच किया डाउन, सी का 2 हमें 2 ऑप्शन में दिया गया और 2 ऑप्शन हमारे पास हट चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हंगरी में पुछताछ है, बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 और सी का 2 हमें कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में, यही करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में कौन से हैं, वेल्स हैं, और बचा क्या, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, करेक्टली मैच्ड हो गया और ऑप्शन ए सही होगा। 89 क्वेश्चन है, हमें फिर से मैच करना है। एक तरफ स्टेट्स हैं और उनके बॉटनिकल साइट्स हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा का है पिचावरम, वेम्बनाथ, देवी कदवा और कारवाड़, ठीक है। तो आपको वेम्बनाथ से याद होगा कि ये केरल में है, वेम्बनाथ टर्म से ही याद होगा केरल में। तो बी का 2 देखिए कहाँ पर दिया गया और सिर्फ एक ऑप्शन में है और हमें आंसर मिल गया ना करेक्ट आंसर। आगे भी देख लेते हैं। तमिलनाडु पिचावरम, कर्नाटक में कारवाड़ है और ओडिशा में देवी कदवा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन करते समय कोशिश कीजिए आप वीडियो पॉज करके ही आंसर देखें, जिससे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको पता चलेगा आप कौन सा आंसर करेक्ट कर रहे हैं, कौन सा आप रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपने स्कोर को भी देख पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन है और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3, 2, 1, 4। चलिए एक एक करके मैं बताती जाती हूँ। राष्ट्रीय जल मिशन 2011, ठीक है, ये मिशन शुरू हुआ जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन ये 2010 में शुरू हुआ था, ठीक है, कब, 2010 में। अगला कौन सा है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन, ये शुरू हुआ 2008 में। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, इसकी शुरुआत की गई 2014 में। देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, 3, 2, 1, 4। 93rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं और उनको मैच करना है उनके डेट से। तो 9 जनवरी, 2 फेब, 24 मार्च, 24 अप्रैल दिया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, ट्यूबरकुलोसिस डे है, प्रवासी भारतीय दिवस है और नेशनल पंचायत डे है। सारे इजी हैं और ये रटे होने चाहिए, इनमें मुझे नहीं लगता आपको डाउट होना भी चाहिए। तो सबसे पहले देखते प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब होता है, 9 जनवरी को होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, 2 फेब को होता है। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कहते हैं, है ना। और 24 अप्रैल को क्या होता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 और डी का 4 है। 94th क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित निम्नलिखित वर्षों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का, इंटरनेशनल ईयर, कदन का और रेंजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स ये था 2024। ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025, कदन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023, रेंजलैंड्स और चरवाहों के लिए 2026। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। 95th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इनको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाकर। चलिए एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट, ये 1932 में आया। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में आया। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था, ये आया था 1952 में। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1952 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप सभी को याद होगा, 1972। करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन ए सही है। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ उत्तर प्रदेश के जिले हैं और उनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय दिया गया है। अमेठी, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर का, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर का। गौरीगंज, खलीलाबाद, नोएडा, नौगढ़ और अकबरपुर, इनमें से देखना है। सबसे पहले अमेठी का गौरीगंज दिया गया है।
करेक्ट है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। कौशाम्बी का मंझनपुर है, ना कि नौगढ़ है, गलत हो जाएगा। फिर अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, तो कौशाम्बी का मंझनपुर याद रखिएगा और ये अंबेडकर नगर करेक्ट है। आंसर राइट होगा 1 2 3 5, ऑप्शन सी करेक्ट है। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मॉन्यूमेंट्स हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है। घोसीताराम मठ दिया गया है कौशाम्बी में। रामभर स्तूप सारनाथ, धमैक स्तूप है, सहेत महत है, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये लोकेशन है, इनको मैच करेंगे। देखिए सबसे पहले घोषिताराम मठ कहाँ है, तो ये कौशाम्बी में है। फिर रामभर स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में है। धमैक स्तूप है सारनाथ में, सहेत महत श्रावस्ती में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी। 99 क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन से हमें करेक्ट दिए गए संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाराणसी में, करेक्ट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है। इनको देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे IIPR, IIVRI, तो याद रखिएगा ऐसे भी, क्योंकि इस तरीके से फिर याद नहीं आता है क्या दिया गया और ऐसे प्रश्न आया भी है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये दिया गया है झांसी में। और भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में दिया गया है। तो देखिए भारतीय जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है और भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सारे स्टेटमेंट देखिए, पॉज कीजिए वीडियो, फिर अपना आंसर देखिए। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। करेक्ट है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में हुई थी और 1916 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और UGC के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। वैसे तो LU की स्थापना वर्ष 1920 मानी जाती है, लेकिन UGC के अनुसार कब है, 1921 है। तीनों सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट दिए गए और ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।